कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग भी बिहार के हैं, हमें भी कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा और नियंत्रण रहता ये अपराध में तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो काबू से बाहर है, ऐसा बढ़ा हुआ है। तो बहुत हालत ख़राब है उन किसानों की, तो उसे चालू करना अत्यावश्यक है। तो उन्होंने वो भी कहा था कि ज़रूर मैं उसमें करूँगा, उस समय भी कहा था। तो इन्हीं दो मुद्दों को लेकर मैं उनसे जो मैं शिष्टाचार भेंट करने गया, आभार प्रकट। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद हैं। सर, पिछले दिनों गृह मंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, सीतामढ़ी को लेके, सीतामढ़ी में सीता माँ का मंदिर और रीगा मिल को फिर से चालू करने की अपने मांग की, क्या कहेंगे? नहीं, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी को कि उन्होंने मुझे अपने व्यस्तम समय में से मुझे मिलने के लिए समय दिया। और मैं मूलतः उन्हें आभार व्यक्त करने गया था कि मेरे चुनाव में वो आए थे और उनको बहुत ही अच्छा भाषण उनका सीतामढ़ी में हुआ था, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश थे। और उन्होंने उस समय दो बातों की प्रमुखता से जिक्र की थी अपने भाषण में। पहली बात उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हमने भव्य मंदिर भगवान राम का बनवाया अयोध्या में, वैसे ही मंदिर हम उसी तर्ज पर, उसी भव्यता के मंदिर हम लोग माँ सीता की सीतामढ़ी में भी बनवाएंगे। और जिससे बहुत सारे लोग उससे बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। और दूसरी बात, मैंने उन्हें बताया था कि हमारे यहाँ एक रीगा चीनी मिल है, एक ही मिल है पूरे ज़िला में, और लाखों परिवार उस पर निर्भर हैं, क्योंकि उनका गन्ना जो है उसी मिल में जाता था। विगत 10 सालों से वो बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते और दूसरी कोई खेती उसमें नहीं हो सकती, इसलिए कि वो लो लाइंग लैंड है, उसमें पानी जम जाता है, तो दूसरी कोई खेती, सब्जी वब्जी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो बहुत हालत ख़राब है उन किसानों की, तो उसे चालू करना अत्यावश्यक है। तो उन्होंने वो भी कहा था कि ज़रूर मैं उसमें करूँगा, उस समय भी कहा था। तो इन्हीं दो मुद्दों को लेकर मैं उनसे जो मैं शिष्टाचार भेंट करने गया, आभार प्रकट करने गया था, तो इन दोनों बातों की मैंने उन्हें स्मरण कराई। तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा किया, आपने याद दिलाया। दोनों बातों को लेकर और भी जो आपकी समस्याएं अगर होंगी तो आप एक प्रतिवेदन बना के, रिप्रेजेंटेशन बना के मुझे लाके सबका अलग अलग दे दीजिएगा। निश्चित रूप से हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सवाल है सर कि पिछले दिनों केंद्रीय बजट पेश हुआ था। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार को उसमें जो कुछ भी मिला है वो पुरानी योजनाओं के तहत ही मिला है, उसमें नया कुछ भी नहीं मिला है। ये उनका कहना है। सरजमी पर अगर वो देखेंगे, कागज़ को पढ़कर देखेंगे, तो जो भी सवाल है, कोई जब रास्ते के लिए पैसा दिया जाएगा तो पुरानी जगह तो रोड है ही, उस रोड की मजबूतीकरण, चौड़ीकरण, उसकी और लंबाई बढ़ेगी, तो उसको आप कहेंगे कि कोई नया चीज़ नहीं मिला है। ये तो पहले क्या रास्ते थे पुराने ज़माने में, सब कोई जानते हैं। आप लोग भी बिहार के हैं, आप लोग भी जानते हैं हम लोग की क्या हाल। 8 घंटे लगते थे पुराने ज़माने में हमें पटना से लेकर सीतामढ़ी पहुँचने में, आज हम 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। उसी पैसे से सरकार का काम हुआ है। लेकिन जो भी मिला है, मैं समझता हूँ कि हम लोग तो मांग रहे थे स्पेशल स्टेटस की मांग, वो किसी कारण से कानूनी अड़चन के चलते वो नहीं दे सकते हैं। ये ऐसे हाउस में बताया गया, लोकसभा में बताया गया, जो सही है। वो तो अभी किसी को नहीं दिया जा सकता, किसी राज्य को। तो कोई बात नहीं है, जो पैसा हमें दिया गया है विकास के लिए, पर्यटन की बात हो, सड़कों की बात हो, बाढ़ नियंत्रण की बात हो, बिजली की बात हो, मैं समझता हूँ, और जो धार्मिक पर्यटन, आप गया की बात हो, वैशाली की बात हो, मैं समझता हूँ काफ़ी है। जितना हम चाहते थे उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं और हम और लेंगे, धीरे धीरे और लेंगे भारत सरकार से। आखिर में एक सवाल है कि तेजस्वी यादव बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार में प्रशासनिक अराजकता बढ़ी हुई है, अधिकारी ही मुख्यमंत्री के नहीं सुन रहे हैं बिहार में। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग भी बिहार के हैं, हमें भी कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा और नियंत्रण रहता ये अपराध में तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो काबू से बाहर है, ऐसा बढ़ा हुआ है, सब होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नीतीश कुमार पूरी तरह से पूरे राज्य को अपने नियंत्रण में, खास करके अपराध के मामले में, किए हुए हैं और कर लेंगे, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू एमपी देवेश चंद्र ठाकुर। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।